एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार स्थापना दिवस के दिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आगमन होता है और कार्यक्रम दरअसल बिहार के तिहार कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन नवीन का आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में और खासकर भिलाई में, जो भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है, जहां पर देश भर के लोग वहां पर रहते हैं, अलग अलग स्टेट के लोग हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। भिलाई को मिनी इंडिया कहा जाता है और बिहार प्रदेश के रहने वाले लोगों को लेकर के आज बड़ा आयोजन हुआ था और बड़े आयोजन में हर समाज के हर उस वर्ग के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, ताकि बिहार का जो स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के पर्व पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छत्तीसगढ़ में रह रहे बिहार प्रदेश के लोगों को संबोधित किया। बिहार प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नितिन नवीन ने अपने उद्बोधन में ताबड़तोड़ जो है वह उन सवालों का जवाब दिया जिस पर लगातार विपक्ष जो है घेरने की कोशिश कर रहा था कि आखिर छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार की क्या आवश्यकता है। आम लोगों के सवाल भी थे कि आखिर भिलाई में बिहार तिहार की क्या आवश्यकता है, क्या छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाएगा, बिहार में मनाया जाएगा। इस तमाम विषयों को लेकर के जब मंच पर पीडब्ल्यूडी मंत्री बिहार सरकार नितिन नवीन ने अपने उद्बोधन की शुरुआत की, तमाम सवालों के जवाब जो है मंच से उन्होंने तमाम लोगों को दे दिया। आज हम लोग, मुझे ये खुशी है कि आज देश के हर रिश्ते में एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे नेता और जन जन के सेवक नरेंद्र मोदी जी ने कल्पना दिया कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना से काम करेंगे और भारत को एक भूमि, एक मातृभूमि के रूप में लेंगे। लोग बांटने का काम करते हैं, कभी समाज के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं राष्ट्र प्रथम है, फिर पार्टी है, फिर हम हैं। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करते हैं, राष्ट्र प्रथम के नाम पर काम करते हैं। मुझे खुशी है कि आज देश भर में बिहार दिवस का आयोजन हो रहा है और देश और दुनिया में भी कोने में हो रहा है। लेकिन कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, उनके समझ में नहीं आने वाला। वो लोग तो भारत माता को नहीं समझ सकते, छत्तीसगढ़ महतारी को नहीं समझ सकते, उनके विचार में वो नहीं है, उनके संस्कार में वो नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के माध्यम से देश भर के हर राज्य में हर राज्य दिवस मनाने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कराया और छत्तीसगढ़ का भी दिवस बिहार में राजभवन में मनाया जाता है। ये हमारी पहचान है। लोग कहते कैसी बातें करते हैं, अरे हम तो उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, ढलते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं। हम उस मिट्टी से आते हैं जो अपने कर्म को प्रधान मानते हैं, अपने पुरुषार्थ को महान मानते हैं और जिस कर्म भूमि पर काम करते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए संकल्प के साथ अपना जीवन भी अर्पण कर देते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ मित्रों, आज छत्तीसगढ़ में जो सरकार आई है वो विकास के लिए आई है, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों की चिंता के लिए आई है और छत्तीसगढ़ का उत्थान होगा तभी यहाँ पर रहने वाले एक एक व्यक्ति का उत्थान होगा। इसलिए छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान दीजिए। आप श्रम कर रहे हैं, आप किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, आप सरकार की नौकरी में हैं, आप एम्प्लॉय के रूप में हैं, आप मजदूर के रूप में हैं, लेकिन बिहार की पहचान यही है, बिहारी अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से मुकाम बनाता है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में पूरा आपका योगदान मिले, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में भी आपका योगदान है। अब छत्तीसगढ़ के विकास में भी अपना योगदान दीजिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं, लोग सोच रहे हैं क्या बातें हैं, उनको उनके इसकी चिंता याद करा रहा हूँ कि 2005 का पहले का बिहार यही कांग्रेस और जंगल राज का बिहार था, कोई लालू का बिहार था, जिन्होंने बिहार को पलायन के लिए मजबूर किया। हम अपने परिवार को छोड़ के आए, अपने सगे संबंधियों को छोड़ के आए, अपने गांव के गलियों को छोड़ के आए, तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को कहीं ना कहीं कसक आज भी हमारे मन में है। अगर छोड़ के आने के लिए किसी ने मजबूर किया
तो यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया अपनी मिट्टी से दूर होने के लिए। लेकिन हम आए हैं तो निश्चित रूप से पुरुषार्थ के बल पर जहाँ है वहाँ के विकास में योगदान दे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आज बिहार बदल गया है मित्रों, और बिहार अब वही बिहार नहीं रहा जिस बिहार का बजट यही कांग्रेस के लोग जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं मात्र 23,000 करोड़ रुपया होता था 2005 से पहले। आज वही बिहार 3,20,000 करोड़ के बजट से विकास का काम कर रहा है। ये बदला हुआ बिहार है। उन बिहार के जो लोग नहीं जानते होंगे, बिहार का इतिहास गौतम बुद्ध और महावीर की भूमि के नाम से जाना जाता है, जो ज्ञान की भूमि रही। जिस बिहार ने राजेंद्र प्रसाद जैसा प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना सहयोग दिया, जिस बिहार ने पूरे देश को हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की प्रथम भूमि कह सकते हैं, तो वैशाली के माध्यम से लोकतंत्र को जो पहचान दिलाया वो बिहार की भूमि ने दिलाया। आज वही बिहार में लोग लोकतंत्र का हत्या कर रहे थे, उसको भी मुक्ति दिलाने का काम किसी ने किया तो भाजपा की कार्यकर्ताओं ने किया, भाजपा के लोगों ने संघर्ष किया, जदयू के लोगों ने संघर्ष किया, और वही कारण से आज बिहार में बदलाव आया। आज बिहार में सड़क के क्षेत्र में मैं बिहार सरकार का प्रतिनिधिमान मंत्री हूँ। बिहार में सड़कों के क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों में जो अब आप लौट के जाइएगा तो हर जगह आपको एक्सप्रेस वे, हाईवे और सड़कें मिलेंगी। जो गड्ढे वाली सड़कें होती थी आज पक्की सड़कें आपको नजर आएंगी। गांव के लोगों को पानी नहीं मिलता था, आज नल जल योजना के माध्यम से हर घर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया तो नीतीश कुमार भाजपा की सरकार ने किया। मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार से बाहर आने वाले बिहार के लोग जो वर्षों पहले बिहार छोड़ के आए थे, उनको अपने बिहार के बारे में जानने का अधिकार है। आज उनके गलियों में, गाँव में क्या हो रहा है, तो आज आपके गाँव में शिक्षा के लिए पिछड़ पहुंचा हुआ है। आज आपके गाँव में महिला जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहला राज्य बना बिहार, जो 50% आरक्षण देकर महिलाओं को जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया। और यही कारण है कि हर पंचायत, हर वार्ड में आज महिला जनप्रतिनिधि नजर आ रही है। बिहार में विकास की कई योजनाओं की मैं चर्चा कर सकता हूँ यहाँ पर बैठे, लेकिन मैं सबसे पहले कहता हूँ जो बिहार में भय का, आतंक का राज था, जो भय के कारण, जिसके कारण हमारी माताएं बहनें वहाँ नहीं रह पाती थी, अपने बच्चों को कहती थी कि बिहार बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करो, अब बिहार में रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब वो दिन बिहार में नहीं रहा। आज हमारे बच्चे वहाँ शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है। ये बदला हुआ बिहार है। इस बिहार की तस्वीर को आप समझिए। मैं आज बिहार दिवस के अवसर पर तमाम बिहारवासियों को जो बिहार बदल रहा है उसकी जानकारी देने आया हूँ। आज छत्तीसगढ़ में आप विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार भी अब विकास के पटल पर आगे बढ़ रहा है। आज शिक्षा की दृष्टि से करीब लाखों शिक्षक की बहाली हुई पिछले वर्षों में। आज वो शिक्षक बिहार के गांव-गांव में जाकर बिहार के लोगों को, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा क्षेत्र था जिसके कारण बिहार जाना जाता था, खेती है। आज खेती के क्षेत्र में भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई तोहफे दिए, और सबसे बड़ी बात जो मिथिला के लोग हैं जो मखाना को समझते हैं, आज मखाना बोर्ड का गठन मिथिला के किसानों की बढ़ोतरी के लिए हुआ है। एक बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बिहार का विकास के पटल कहाँ हम लोग लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जहाँ भी हैं, आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आप बिहारी हैं, क्योंकि अब बिहार विकास के रास्ते पर है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी सरकार बनने के बाद भी छत्तीसगढ़ में सब लोगों की आपने चिंता की। छत्तीसगढ़ की हर बहनें जो यहाँ रहती हैं, आपने छत्तीसगढ़ मतदारी योजना के माध्यम से हर बहनों को खाते में जो पैसा दिया, तो छत्तीसगढ़ की हर माता बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिला। आपने चेहरे देख के काम नहीं किया, आपने हर गरीब की चिंता की, हर माता की चिंता की, आपने किसानों की चिंता की तो हर किसान की चिंता की। ये लोग तो केवल अपने परिवार की चिंता कर रहे थे, चाहे यहाँ का बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति। मैं आज इस बात को इसलिए खुशी है कि आज मेरे यहाँ के विधायक मुकेश सिंह जी जब छठ घाट बनाने की बात आई और हुआ कि कैसे ये काम होगा, तो रिकेश सिंह ने पहल किया था। और जो लोग गंगा जल का कसम खाकर पाप किए थे, मेरा भाई रिकेश सिंह ने वो पाप नहीं किया। गंगा जल की कसम को पूरा करके दिखाया और बैकुंठ धाम में उस छठ घाट का निर्माण किया, जिससे बिहार की लोगों की भावना जुड़ी हुई है।
अब तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि बिहार के लोग वो हैं जो उगते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हुए हैं और डूबता हुआ सूरज को भी नमन करते हैं। हम तो वो लोग हैं जो मेहनत और पुरुषार्थ से आगे बढ़ते हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको आज साधुवाद देने भी आया हूँ कि आज जो लाखों की संख्या में बिहार के लोग यहाँ रहते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद सबको लगता है कि मेरा मुख्यमंत्री है। ये बात बहुत अंदर से आती है, चाहे वो बस्तर का लोग हो, चाहे वो सरगुजा का लोग हो, चाहे रायपुर में बैठा हुआ लोग हो, चाहे किसी भी प्रांत से आया हुआ लोग हो, उसको लगता है कि मेरा अपना मुख्यमंत्री कोई है तो विष्णुदेव साय है। ये एक ऐसे ही मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी आज बिहार के लोगों की तरफ से भी आपका अभिवादन करता हूँ, क्योंकि आज बिहार दिवस के इस कार्यक्रम में बिहार के त्योहार के दृष्टि से जो त्यौहार मना रहे हैं हम, उसमें आप शिरकत होकर हम तमाम बिहार वासियों को कृतज्ञ कर दिया है। हम बिहार वासी आपके लिए सदैव ऋणी रहेंगे कि आज आपने हमें सम्मान देने के लिए यहाँ पे आप आए हैं। लेकिन मित्रों, 2025 बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, तो इसलिए हम बिहार के चीज़ों को जानकारी आपको साझा जरूर करने आए हैं कि अब वो बिहार नहीं रहा जो बिहार आप छोड़ के आए थे। अब वो बिहार है जो विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। अब वो बिहार है जो निश्चित रूप से अपने युवाओं की चिंता कर रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कर रहा है। वो बिहार है जो नए सृजन कर रहा है, नए अवसर तलाश रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं। और अब वो बिहार है जो एक्सप्रेसवे पे काम कर रहा है। इसलिए आइए अपने बिहार पे गर्व करिए और साथ ही साथ जन्मभूमि से आए हैं उस कर्मभूमि को नमन कीजिए जिस भूमि ने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया है। उस कर्मभूमि के उत्थान के लिए काम कीजिए। यही संकल्प के साथ मैं आपको अपनी शुभकामना बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।